Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 3 Perimeter and Area session 4. In previous lecture we completed exercise 3.1. Now in this lecture we discuss about area. Now we learn about area. अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? एरिया के बारे में सीखेंगे. Area is the measure of how much space there is on a flat surface. एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया इज द मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस. हम लोग का एरिया का मतलब होता है कि एक जगह पे कितनी स्पेस है, यानी कि कोई भी एक फ्लैट सरफेस पे कितनी जगह है उसे हम लोग एरिया बोलते हैं. We can say that area is the surface covered by a closed plane figure. हम लोग का क्या बताया गया है इसमें कि हम लोग बोलते हैं जो एरिया होती है वो एक सरफेस होती है जो कवर्ड होती है. हम लोग की जो एक कवर्ड सरफेस होती है, कौन सा? क्लोज्ड प्लेन फिगर, यानी एकदम क्लोज हो चारों तरफ से हम लोग का, यानी ऑल साइड से एकदम क्लोज फिगर हो, और वो सरफेस एरिया पूरी जो कवर होती है उसे हम लोग एरिया कहते हैं. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं. यहाँ पे हम लोग का एक फिगर है जिसपे रेक्टेंगल बना हुआ है. सो हम लोग का ये रेक्टेंगल है, इस पे साइड्स है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 साइड्स है, और चारों साइड हम लोग की क्या है? इक्वल है. अब चारों साइड इक्वल है और हम लोग जो बेस होता है रेक्टेंगल का उसको बोलते हैं लेंथ, और जो उसकी विड्थ होती है उसको बोलते हैं ब्रेथ. रेक्टेंगल की एक और क्वालिटी होती है कि वो चारों तरफ से क्या होता है? राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है. जैसे कि हम लोग के ये 4 कॉर्नर्स है तो वो चारों कॉर्नर्स से क्या होता है? 90 डिग्री होता है. सो हम लोग की लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है. अब ये ब्रेथ है तो इसके अपोजिट साइड पे भी ब्रेथ है, ये लेंथ है तो इसके अपोजिट साइड पे भी लेंथ है, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल. नाउ वी सी हियर अ रेक्टेंगल हैज 4 राइट एंगल्स. इसमें क्या बताया गया है कि रेक्टेंगल को 4 राइट एंगल होते हैं, कि 1 2 3 4 राइट एंगल्स, 1 एट ईच कॉर्नर. जो एक होता है वो हर एक कॉर्नर में होता है. जैसे कि ए के इधर है कॉर्नर पे, फिर बी के कॉर्नर पे, सी पे और डी पे, ऐसे 4 कॉर्नर्स पे राइट एंगल्स है. द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है? इक्वल होती है. जैसे यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, सिंगल लाइन है तो ये दोनों इक्वल है, डबल लाइन है तो ये दोनों इक्वल है. अब हम लोग की एरिया की फॉर्मूला. एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B. अब एरिया अगर हम लोग रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या करना होता है? L मल्टीप्लाई B करना होता है. इसमें L क्या होता है? लेंथ होती है, और B क्या होती है? ब्रेथ होती है. अब हम लोग का जो आंसर आता है एरिया का, जब भी आंसर आता है वो किस में आता है? स्क्वायर यूनिट्स में आता है. अब सेंटीमीटर हम लोग की यहाँ पे यूनिट है, तो जैसा हम लोग को क्वेश्चन में यूनिट दिया गया हो वो हम लोग का यूनिट का आंसर आता है. बट हमेशा आंसर किस में आता है? स्क्वायर में. यानी कि ये क्या है? हम लोग का लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसकी भी ब्रेथ है. सो अगर हम लोग इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वो आंसर होता है. हम लोग इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर. हम लोग को इसका स्क्वायर करना है. लेंथ इंटू लेंथ करेंगे तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ब्रेथ का स्क्वायर हो जाएगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर, SQ फॉर स्क्वायर. सो इसमें हम लोगों ने देखा पहले एरिया के बारे में पढ़ा, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग की फाइंड आउट हो जाती है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर. अब हम सीखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में, मतलब कि स्क्वायर की एरिया के बारे में. अ स्क्वायर इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल.
इसमें हमें क्या बताया गया है, जो स्क्वायर होता है वो 4 साइडेड पॉलीगॉन है, मतलब कि उसकी 4 साइड्स होती हैं और उसे हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया गया होता है। इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, और इसकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, सब इक्वल होती है। सो हम लोग की जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 साइड्स होती है टोटल, और 4 की 4 साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर पे देख सकते हैं। फर्स्ट हम लोग की साइड है PQ, देन QR, RS एंड SP। हम लोग ये 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स आर इक्वल, की सब साइड्स इसकी क्या है, इक्वल है। अब अगर हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना हो, इस शेप का यानी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना हो, उसके लिए फॉर्मूला, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर हम लोग को स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड को हम लोग साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को उसकी एरिया फाइंड आउट यानी मिल सकेगी। उसके पीछे हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि हम लोग को जो भी आंसर आया है वो स्क्वायर यूनिट है, यानी कि उसको ये दोनों साइड्स भी कवर कर सकते हैं हम लोग। और यूनिट, यूनिट यानी कि जो हम लोग को यूनिट्स दिए गए हों, जैसे हम लोग ने पढ़ा हुआ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, फीट, इंचेस, ये सब क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो हम लोग की जो यूनिट्स होती है हम लोग की साइड्स की, वही यूनिट्स होते हैं हम लोग की एरिया की भी, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी कट अ रेक्टेंगल फ्रॉम इट्स डायगोनल्स। अब अगर हम लोग ने एक रेक्टेंगल लिया और उसको डायगोनल से कट कर दिया, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर दिख रही है, इस फिगर में हम लोग का फर्स्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। अब उस रेक्टेंगल को अगर हम लोग डायगोनल से यानी कि अपोजिट कॉर्नर से काटते हैं तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज सेकंड ट्राइंगल। तो हम लोग अगर इसको इग्नोर करते हैं सो इट इज ओनली आवर ट्राइंगल, सो इट इज आवर ट्राइंगल। दीज ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। अब ये जो दोनों ट्राइंगल बने होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल ट्राइंगल्स होंगे, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और ये तो कॉमन है दोनों में हमारा डायगोनल, तो ये क्या होते हैं, इक्वल ट्राइंगल्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो हम लोग की दो ट्राइंगल्स बन गए एक रेक्टेंगल में से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला, अगर हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करनी हो तो उसकी फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मींस हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग को क्या करना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी पूरे रेक्टेंगल की जो एरिया है उसको अगर हम लोग हाफ कर दे तो वो क्या हो जाएगी, ट्राइंगल की एरिया। सो इसमें हम लोग ने अभी क्या सीखा, एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में सीखा। उसमें था हम लोग का कि जो स्क्वायर होता है वो 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है, यानी कि पॉलीगॉन होता है जिसकी 4 साइड होती है और ऑल द साइड्स आर इक्वल, और उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते कैसे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। हम लोग को जो साइड दी गई होती है उसको हम लोग साइड से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका आंसर हमेशा क्या आता है, स्क्वायर यूनिट्स में आता है। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्राइंगल में सीखा कि अगर हम लोग के पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को अगर हम लोग डायगोनल यानी कि जो अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं वहां से लेके कट करते हैं तो जो दोनों साइड्स उसकी बनती है, दोनों ट्राइंगल बनते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर हम लोग उनकी एरिया फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का हाफ कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट स्क्वायर्स। अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, स्क्वायर्स के बारे में। अब हम लोग का फर्स्ट नंबर है 1। अब 1 का स्क्वायर कैसे होता है, तो हम लोग 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सी 1 मल्टीप्लाई 1, सो 1 मल्टीप्लाई 1, सो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 1। सो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1। नेक्स्ट इज 2।
नाउ 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो अगर हम लोग तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4. नेक्स्ट इज अवर 3. नाउ 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 3 स्क्वायर. हम लोग 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 स्क्वायर, सो 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, सो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा. नेक्स्ट इज 4 का स्क्वायर के लिए 4 मल्टीप्लाई 4, हम लोग 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4 स्क्वायर, सो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 16, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16. नेक्स्ट इज 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 मींस 5 स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग. 5 का स्क्वायर क्या होगा हम लोग का 25, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25. नेक्स्ट इज 6 के लिए हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 6 का स्क्वायर करेंगे. 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36. हम लोग का जो 6 मल्टीप्लाई 6 होगा वो क्या होगा 36. नेक्स्ट इज 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 7 स्क्वायर एंड इट्स आंसर इज 49. 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 49 होता है. नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई 8. नाउ 8 मल्टीप्लाई 8 इज 8 स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64. हम लोग जो 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 64. सो इस तरह से हम लोग हर एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे हम लोग, जो नंबर दिया गया है उस नंबर को हम लोग उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इसका स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9. सो 9 स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई 9, it is square of 9, so it is 81. 9 multiply 9 is 81. Next is 10. 10 square means 10 multiply 10, so square of 10 is 100. Square of 10 is 100 because 10 multiply 10 is 100. Next is 11. Now 11 multiply 11 means square of 11, and 11 multiply 11 is 121. Next is 12. It means 12 multiply 12 square of 12. So 12 multiply 12 is 144. Next is 13 and it is 13 multiply 13. So 13 multiply 13 is the square of 13 and it is 169. Next is 14. Now 14 multiply 14 equals to square of 14 and it is 196. Next is 15. Now 15 multiply 15 that is square of 15 and 15 multiply 15 is 225. So इसमें हम लोग ने सीखा अगर हम लोग को स्क्वायर फाइंड आउट करने हो किसी का भी तो हम लोग क्या करते हैं वही नंबर को वही से ही मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स. जैसे कि 9 है तो 9 मल्टीप्लाई 9 तो हम लोग ने किया तो हम लोग को उसका स्क्वायर मिला दैट इज 81. ऐसे हम लोग हर एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी सी फॉर्मूला. हम लोग फॉर्मूला देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. हम लोग अगर लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हम लोग आंसर किसमें लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स में आंसर लिखते हैं. नेक्स्ट इज अगर लेंथ हम लोग को फाइंड करनी हो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ दिया गया हो तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं लेंथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ. यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो मिली हुई है उसको हम लोग डिवाइडेड बाय ब्रेथ करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेथ. अब अगर हम लोग को रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ. हम लोग की जो एरिया मिली हुई होती है हम लोग को रेक्टेंगल की उसको हम लोग डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे तो हम लोग को ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल मिल सकता है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. अगर हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर भी किस में आएगा स्क्वायर यूनिट्स में आएगा. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर हम लोग को ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग क्या फॉर्मूला है हाफ यानी 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या करना है हमें हाफ करना है तो हम लोग को क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा. सो हम लोग इस फॉर्मूलाज को यूज करके आगे के एक्सरसाइज यूज करेंगे. ओके.